हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम आज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 12 तक पिछले लेक्चर में करा चुके। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेस करना है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 23 का स्क्वायर है, यहाँ पे n इक्वल टू हमको गिवन है, तो इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, उससे इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, यहाँ पे 23 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर। ठीक है, तो 23 का जो स्क्वायर होता है वो होता है, ठीक है, पता होना चाहिए, पहले से बता दे रहे, 5 to 9। ठीक है, ये तो हमको पता है कि 23 का स्क्वायर 5 to 9 होता है, लेकिन इसको फार्मूले के थ्रू करना है। ठीक है, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के। तो इसमें ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे n स्क्वायर इक्वल टू होता है n स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2। ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा हर एक में। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल टू यहाँ पे है गिवन है 23। क्या है? 23 ये गिवन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। n की जगह यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 23 का स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर मीन्स यहाँ पे 23 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 23 का स्क्वायर प्लस 1/2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 23 का स्क्वायर 5 to 9 माइनस 1/2, यहाँ पे 5 to 9 प्लस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 to 8/2 प्लस 530/2, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 बन जा 2, 2 2 जा 1 बचेगा, 2 6 जा 2 4 जा, यहाँ पे 2 2 जा 2 6 जा 2 5 जा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको निकल के आया वो 264 प्लस 265, ये निकल के आ गया। इन दोनों को ऐड कर ले, 4 5 9 6 6 12 1 कैरी 5 5 to 9 आ गया। यही क्या था? 23 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये निकल के आ गया 23 का स्क्वायर इक्वल टू 5 to 9, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट कर सकती, लेकिन यहाँ पे क्या फार्मूला थ्रू करना है, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज होगा। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट है यहाँ पे 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर पता है क्या होता है? 215। क्या होता है? 215 होता है। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। क्या होता है? 225 215 225 होता है। तो इसको भी सॉल्व कर ले। यहाँ पे n इक्वल टू क्या है? 15 है, फार्मूला वही लगा लेंगे। तो 15 का स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1/2 मीन्स 15 का स्क्वायर माइनस 1/2, फिर 15 का स्क्वायर प्लस 1/2, ये फार्मूला यूज हो गया। फार्मूला वैल्यू रख ली हमने यहाँ पे। इसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, तो ये 15 का स्क्वायर हमको, क्योंकि इसकी तो वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये साथ में लेके चलेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 225, ये 5 लिखा हुआ माइनस 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 225 प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 224/2, ये हो जाएगा 226/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 बन जा 2 2 बन जा 2 बन जा 2 2 जा, यहाँ पे 2 बन जा और 3, यहाँ पे क्या निकल के आया? 112 प्लस 113, ये निकल के आ गया। 2 और 3 5 हो गया, 112 हो गया और 2 2 5 हो गया। ठीक है, निकल के आ गया 15 का स्क्वायर 225। तो हमने ये निकाला फार्मूले से। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर इक्वल पता चल गया 2252। तो इस प्रकार से सेकंड पार्ट भी हो गया। सेकंड पार्ट जो है वो यहाँ का बी पार्ट है। ठीक है, बी पार्ट हो गया यहाँ पे। अब बात करेंगे सी पार्ट की। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे सी पार्ट। वो है यहाँ पे 19 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो देखो 19 का स्क्वायर क्या होता है? वो होता है 361। ठीक है, 361 होता है। तो यहाँ पे n इक्वल टू हमको पता है 19 है, तो 19 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1/2, n का स्क्वायर मीन्स 19 स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 1/2, ये हो जाएगा। 19 का स्क्वायर 361 माइनस 1/2, यहाँ पे 361 प्लस 1/2, ये हो जाएगा यहाँ पे 360/2 प्लस 362/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे
2 बन जा और 2 8 जा 180, यहाँ 2 बन जा 181, तो ये यहाँ पे निकल के आएगा 180 प्लस 181, इनको ऐड कर लें 1 और 0 1 आ जाएगा, 8 8 16, 1 कैरी 361, क्या आ गया 361, और 19 का स्क्वायर ने पहले बताया 361 होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू 361, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे सी पार्ट। अब डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो डी पार्ट है यहाँ पे 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 25 का जो स्क्वायर होता है 625, क्या होता है 625, n इज इक्वल टू 25 है, देन n स्क्वायर की जगह पे 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस यहाँ पे 25 का स्क्वायर प्लस 1/2, ये हो जाएगा 25 का 625 माइनस 1/2, यहाँ पे 625 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 624/2, यहाँ पे 626/2, यहाँ पे 2 बन जा 2 2 3 जा 2 बन जा 2 2 जा 3 1 2 आ गया, यहाँ पे फिर करेंगे 2 बन जा 2 2 3 जा 2 बन जा 2 2 जा, यहाँ पे हो गया 3 1 2, ये 3 पे जाएगा, ठीक है 3 आएगा क्यों 2 3 जा 6 और 3 1 3। देखो यहाँ पे भी अगर ध्यान दो तो कंसेक्यूटिव आ रहा है, 3 1 2 के बाद 3 1 3 आ रहा है, ठीक है 3 1 2 का 3, अगर यहाँ पे भी देखो अगर ध्यान से 180 के बाद 181 कंसेक्यूटिव आ रहे हैं, नेचुरल नंबर का ऐड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 और 3 5 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आ गया आंसर। तो यहाँ पे 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया आंसर। ठीक है, तो अब हो गया डी पार्ट। अब लास्ट पार्ट है इसका, ई पार्ट 17 का स्क्वायर पूछा गया है, ठीक है 17 का स्क्वायर हमको पता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, क्या होता है 289, ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे, यहाँ पे n इज इक्वल टू 17 गिवन है, तो यहाँ पे n स्क्वायर मीन्स 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 17 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 1/2 हो गया ये। इसके बाद देखो 17 का स्क्वायर 289 माइनस 1/2, यहाँ पे 289 प्लस 1/2 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 288/2, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 290/2, सॉल्व कर ले 2 बन जा 2 2 4 जा 1 1 4 आ गया, 2 बन जा 2 4 जा 2 5 जा, ये आ गया 144 प्लस 145, देखो ये कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है, इनको ऐड कर लें 459 2448 और 112 289, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सॉल्व होंगे। वैसे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फार्मूले से सॉल्व करने के लिए बताया गया, वो भी 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे पूरा सॉल्व हो गया है। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर्स फाइंड, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करनी है स्क्वायर नंबर्स की और फाइंड करना है इनकी वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी समझाएंगे सबसे पहले। फॉर एवरी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो, सपोज हमने ले लिया n, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू देयर सम। ठीक है, जो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर होंगे उनके डिफरेंस जो होगा वो इक्वल टू होगा देयर सम। तो देखो n यहाँ पे एक नंबर है तो उसका कंजुगेटिव क्या हो जाएगा, n + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इनके स्क्वायर का, तो ठीक है डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस n + 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n सम के, इनके इक्वल के सम के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n + 1। ठीक है, n + 1 और प्लस n, ये है फार्मूला, बस यहाँ पे ये फार्मूला यूज करना है। तो जैसे यहाँ पे 2 है नंबर, तो इसका 2 है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो इसका कंजुगेटिव क्या होगा 3 होगा। ठीक है, 3 होगा, तो यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n + 1 क्या है 3 और प्लस यहाँ पे n क्या है 2 है, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, इस प्रकार से निकालेंगे। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो है यहाँ पे 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर। बस कुछ भी नहीं करना है, इसमें क्या करना है
कि ये जो दिए हैं, जो नंबर दिए, नंबर और उसका कंजुगेटिव, उन दोनों को ऐड कर देना। जैसे यहाँ पे 2 और 3 था, दोनों को ऐड किया, तो यहाँ पे फार्मूला थ्रू क्या हो जाएगा, ये n+1 है, ये n दोनों को ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 24 + 23 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 3 7 47। इसका आंसर निकल के आ जाएगा 47, ये आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी यूज की है तो प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी, सबसे पहले फार्मूला बताना पड़ेगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे सेकेंड वाले में है यहाँ पे 59 का स्क्वायर माइनस 58 का स्क्वायर। तो क्या करें, बस दोनों को ऐड कर देना है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। 58 9 और 8 17, 1 कैरी 117 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और ये भी आंसर है। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 75 का होल स्क्वायर माइनस 74 का। बस ये ध्यान है ना, कंजुगेटिव होने चाहिए ना स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 75 + 74, 5 और 4 9 और 7 7 14, ये आ गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, हो गया ये सी पार्ट, हो गया डी पार्ट, मतलब ये फोर्थ पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे है 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे 102 + 101 ऐड करना है, बस 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 203, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 14 भी यहाँ पे कंप्लीट होगा। लेकिन ठीक है, जो प्रॉपर्टी वहाँ बताएगी वो सबसे पहले प्रॉपर्टी को वहाँ बताना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमको यहाँ पे फार्मूला लिख दें, प्रॉपर्टी बता के फार्मूला लिख दें कि ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है, कौन सी यूज हुई। जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू n+1 + n, ये प्रॉपर्टी यूज हुई, ठीक है। इस प्रकार से बताना पड़ेगा फार्मूले को। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑड नंबर्स। विदाउट एडिंग, हमको इनको ऐड नहीं करना है 1 बाई 1, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ ऑड नंबर, हमको डायरेक्ट बताना है कि ये जो नंबर लिखे हैं इनका सम कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। हमने प्रॉपर्टी सबसे पहले बता रहे हैं आप लोग, द सम ऑफ फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। द सम ऑफ फर्स्ट एन, जो नंबर यहाँ पे लिखे हैं वो एन कर लिए, एन और नेचुरल नंबर वो होने चाहिए, और नेचुरल नंबर सारे और हैं, उनका सम कितना होता है, n स्क्वायर होता है। बस हमको n फाइंड आउट कर लें, n क्या, इनको काउंटिंग कर लें, जितने n आ रहे हैं उनका स्क्वायर कर दें तो सम निकल आएगा यहाँ पे। अब जैसे यही है फर्स्ट वाला ए पार्ट 1 3 5 + 7, तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे, तो इसका सम कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ये n स्क्वायर के, ठीक है। n यहाँ पे गिवन है 5, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सम ऑफ फर्स्ट 5 और नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या आ रहा है, 25, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब आगे बी पार्ट, तो बी पार्ट है यहाँ पे 19 तक गिवन है, तो इसको लिख लें बी पार्ट को। ये हो जाएगा 1 + 3 + 5 7 9 11 13 15 17 + 19, ये लिखा हुआ है। काउंट कर ले यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे काउंट कर ले। तो यहाँ पे काउंट करने पे क्या 1 2 3 4 5 6 8 9 10 आ रहा है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 10 और नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 100, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बी पार्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे सी पार्ट। सी पार्ट है 23 तक, तो ये लिखना है यहाँ तक 1 + 3 + 5 + 7 + 9 11 + 13 + 15 + 17 19 + 21 + 23 तक है, ठीक है। तो n इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड
नेचुरल नंबर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला हमने बताया ये, तो क्या आ जाएगा 144, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सप्रेस, फर्स्ट पार्ट है 169 को एज द सम ऑफ 13 और नेचुरल नंबर, बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने सम निकाला था कितने और नेचुरल नंबर का, वो हमने फाइंड आउट किया। यहाँ पे 13 और नेचुरल नंबर लिखने हैं और वो इक्वल टू किसका सम होगा 169 का। ठीक है, ऐसे ही बी पार्ट भी करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है ये, 16 का ए पार्ट। ठीक है, 169 एज सम ऑफ 13 और नंबर, तो यहाँ पे देखो 169 किसका होता है 13 का स्क्वायर होता है। 13 का स्क्वायर तो हमको n इक्वल टू पता चल गया, क्या हो गया 13, क्या हो गया 13, n इक्वल टू 13 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, 13 तक नंबर लिख देना है। तो 1 + 3 + 5 और लिखना है और नंबर। ठीक है, 7 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23, ठीक है, + 25, ये हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक बस ऐसे करना है। ठीक है, ये पार्ट होगा। इसी प्रकार से बी पार्ट को करेंगे। अब यहाँ पे 64 एज द सम ऑफ और नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, n इक्वल टू पता चल गया 8। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना है 1 + 3 5 7 9 11 13 और 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ 3 नंबर्स फॉर्म ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। यहाँ पे ये फाइंड आउट करना गिवन है कि इसमें से कौन से नंबर जो पाइथागोरन ट्रिपलेट को बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। सबसे पहले बताएंगे कि पाइथागोरन ट्रिपलेट होता क्या है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट तो क्या होता है 3 नंबर्स ए बी सी फॉर्म ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये कब बनाएंगे, ये तब ये बनाएंगे। ठीक है, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है जहाँ पे सी लार्जेस्ट नंबर होगा तो देन सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वहाँ पे पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाएंगे, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो नहीं बनेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट ए पार्ट। ए पार्ट में गिवन है 6 8 10, 6 8 10। सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर चूज करेंगे। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर इसमें होगा, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू क्या है 10 है। ठीक है, तो इस फार्मूले से क्या करेंगे, सी इक्वल टू ये हो गया, ए बी कोई सा भी ले लें। तो क्या करेंगे लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इक्वल टू जो बचे हुए 2 नंबर के स्क्वायर प्लस के इक्वल। ठीक है, 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, यहाँ 10 का स्क्वायर 100 होता है और 6 का स्क्वायर 36, 64 इक्वल टू ये आ जाएगा 100, मीन्स 100 इक्वल टू 100 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसके मतलब यहाँ पाइथागोरन ट्रिपलेट बन रही है, क्योंकि ये साइड जो होती है वो होती है हमारी LHS और ये साइड होती है RHS। ठीक है, तो दोनों साइड्स इक्वल मिलेंगी, तो इसके मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है वो ट्रू है। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, तो इसके मतलब पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाएंगे। तो लिख लेंगे दीज नंबर्स फॉर्म ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, इन नंबर से पाइथागोरन ट्रिपलेट बनेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में यहाँ पे गिवन है, उसको भी चेक करेंगे। बी पार्ट हो गया वो। ठीक है, ये बी पार्ट 14 48 50, 14 48 और 50 ये है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर क्या है, ये है 50। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 का स्क्वायर इक्वल टू ये LHS है 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर होता है 2500
इक्वल टू 14 का होता है 196, 48 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2304 या फिर हम यहाँ पे 48 मल्टीप्लाई कर लें तो यही निकल के आएगा। 8 8 या 64, 6 कैरी चला जाएगा, ठीक है। 8 4 32 और 6 38 हो गया, क्रॉस लगा दिए यहाँ पे। 4 8 या 32, 2 यहाँ पे आएगा, 3 कैरी चला जाएगा, 4 4 16 और 19 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 19 हो गया। प्लस का हमने यहाँ पे साइन लगा, ऐड करना है 4, यहाँ पे 0, यहाँ बोरो, यहाँ पे 1 कैरी चला जाएगा, क्या हो जाएगा 13 2 आ गया यही। इसको ऐड करें तो 6 और 4 क्या 0 हो जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा तो 1 जाएगा, तो यहाँ पे 9 और 1 10 और 0, फिर 10 0 1 कैरी चला जाएगा, ठीक है। 3 और ये तो 4 और 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा ही हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा 25 0 0 इक्वल टू ये। तो यहाँ पे भी कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे भी हमको मिल गया LHS इक्वल टू RHS, तो यहाँ पे भी कंडीशन क्या हो रही है, प्रूव हो रही है, ठीक है। तो इसके मतलब ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाएंगे, तो इसका भी आंसर लिख लेंगे यहाँ पे। दीज नंबर्स फॉर्म ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहे हैं। ये हो गया बी पार्ट भी हो गया यहाँ पे। अब सी पार्ट को करेंगे। अब इसको चेक करना है, ये सी पार्ट है 7 9 12, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर क्या है 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, स्क्वायर पता होने चाहिए। 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। इसको सॉल्व करें, 9 और 1 10, ठीक है, 1 का ही चला जाएगा। यहाँ पे 13 130, तो 144 क्या इसके इक्वल है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हो गया। तो इसके मतलब यहाँ पे इन नंबर से पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे these numbers do not form a Pythagorean, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये हो जाएगा, ठीक है। अब डी पार्ट को सॉल्व करेंगे इसके। तो डी पार्ट में जो यहाँ पे नंबर गिवन है 16 63 65, 16 63 और 65। लार्जेस्ट नंबर क्या है 6, यहाँ पे लिख दिया, लार्जेस्ट नंबर हमारा ये है। तो क्या लिखेंगे 65 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, रब वर्क करके। यहाँ पे 5 5 या 25, 2 करी चला जाएगा। 5 6 या 30 32 हो गया। फिर 6 5 या 30, 3 करी चला जाएगा, 36 और 39। यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया, और यहाँ पे 12 4 2 2 5 क्या आ गया 4 2 2 5 इक्वल टू 16 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। 16 का स्क्वायर 2 5 6 63 का हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर ले, ठीक है। तो 63 का हम लोग यहाँ पर निकालें। 3 3 या 9, 3 6 या 18, 6 3 या 18, 1 कैरी, 6 3 या 36 और 37 प्लस कर लिया। 9 अगर 16, 1 कैरी, 8 और 9 और 3 3 9, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे 9 नहीं आएगा, यहाँ पे ये 18 है ना, हाँ ये 1 है ना, तो यहाँ पे 3369 आएगा, 3369 3369, ठीक है। इसको ऐड कर ले, यहाँ पे ऐड कर लेना। 3369 में ऐड किया 2 5 6 15, 1 कैरी, ठीक है। 6 6 12, 1 कैरी आ जाएगा, ये जाएगा 6 और ये जाएगा 3 3625, क्या आ जाएगा 3625। यहाँ पे 4225, तो क्या हो जाएगा, ये इज नॉट इक्वल टू नहीं है ही नहीं, इक्वलिटी का LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसके मतलब क्या, इन नंबर से पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। And these numbers do not form a Pythagorean ट्रिपलेट, ठीक है, ये हो गया।
डी पार्ट हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट है ई पार्ट, ठीक है, उसको चेक करते हैं। 12, 25, 37, 12, 25 और 37 ये है। तो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे देखो 37 है, क्या है ये, लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर इजुगल टू 37 का स्क्वायर इजुगल टू 12 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, ठीक है। 37 का स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे रब वर्क करके। 37, 7 7 जा 49, 9 यहाँ पे 4 करी, 37 से 21, 21, 25 हो जाएगा, 259, ठीक है। अब 3 से 3 7 जा 21, 1 यहाँ पे 2 करी, 3 3 जा 9 और 11 ये आ जाएगा। प्लस करेंगे ये 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1369 ये आ जाएगा, 1369 क्या आ गया, 1369 इजुकल टू इसका होता है 144, 25 का होता है 625, ठीक है, 625 होता है। इनको ऐड कर लें, 4 और 5 9, 4 और 2 6, 17769, तो 1369 इजुकल टू क्या है, ये नहीं आ रहा है, तो इसके मतलब इससे भी नहीं बनेगा ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये लिख लेंगे, दीज नंबर्स डू नॉट फॉर्म ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पूछा गया था कौन से बना रहे हैं, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ पे डी पार्ट में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया, 363 मल्टीप्लाई 63, 3 3 जा 9 और 18 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, 1 कैरी 36 होता है और 37 होगा ये, ठीक है, प्लस 9 और 16 1 कैरी ये हो जाएगा 8 और 9 और 3 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसमें ऐड करेंगे 2 5 6 तो ये हो जाएगा 15, 1 कैरी चला जाएगा तो 12, 1 कैरी चला जाएगा 2 4 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन रहा है, तो इसको हम लोग जब ऐड करेंगे, यहाँ पे गलत हुआ है, ये यहाँ पे 7 होगा, 9 होगा, क्या होगा 3 की जगह यहाँ पे 9 होगा, क्या होगा 9 होगा, ठीक है, ये 9 होगा यहाँ पे। तो ये हमारा बन जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हम राइट पेन से कर दे रहे हैं, ये इक्वल हो जाएंगे, इक्वल यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी यहाँ पे 4225, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दीज नंबर्स फॉर्म में पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो निकल के आएंगे तो कौन कौन से हमारे करेंगे, आंसर लिख लेंगे ए, ठीक है, A B N D ये बनेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग डिजिट। यहाँ पे मिसिंग डिजिट को फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ 1 2 1 आ गया, फिर यहाँ हम बीच में 0 ले आए, 1 0 1 का स्क्वायर क्या हुआ, तो 0 को हमने क्या किया, यहाँ पे अगर ध्यान देखो तो जो 2 लिखा था 2 के एक पहले लिख लिया, 2 के एक बाद में लिख लिया, 0 2 के एक पहले लिख लिया, 2 के एक बाद में लिख लिया, यही क्रम चलता आएगा। जब 2 0 आ गई तो 2 के बिफोर 2 0 आफ्टर 2 0, 3 0 आ गई यहाँ पे तो 2 के बिफोर 3 0 आफ्टर 3 0, इसी प्रकार इसमें लिख लेंगे। 4 है तो 4 2 0 आफ्टर 4 0, इसके बाद 5 है 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है तो 6 आ जाएंगी यहाँ पे, और यहाँ पे भी 6 आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमने ये 4 0 थे, तो यहाँ पे जो फिल करना था ये 0 फिल करना था, हमें पहले ही फिल कर लिया, ठीक है, ये करना था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 है तो 6 पहले लिख लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 बाद में, 1 2 3 4 5 6 बाद में, 6 है ना जितने 0, तो 6 पहले लिख लिया और 6 बाद में लिख लिया, बस ये फिल करना था, ये पैटर्न समझना था। जैसे 2 है, अब यहाँ 0 जैसे ही 0 1 आई तो एक 2 के पहले 0 बाद में 0, 2 आई यहाँ पे पहले 2 बाद में, ठीक है, इसी प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 जो कि लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। ये पैटर्न गिवन है हमको और ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे हमने पैटर्न को लिख लिया है, ठीक है, जो गिवन था क्वेश्चन नंबर 19 में। 1 इसका प्लस 2 इसका प्लस 2 इसका 3 आ रहा है, इसी प्रकार से ये सारे पैटर्न हमने यहाँ पे लिख लिए। ये
फाइंड आउट करने, जैसे यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे फिल करना है, यहाँ फिल करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखो, अगर इस वाली रो को देखो, ठीक है, सॉरी यहाँ इस वाले कॉलम को देखेंगे, ठीक है, ये कॉलम, तो यहाँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ इस वाले कॉलम को देखेंगे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो क्या बचेगा, आ गया 6 का स्क्वायर आ गया यहाँ पैटर्न, ये मेरा फिल हो गया। अब इस वाले में आते हैं 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर 12 स्क्वायर, पता नहीं यहाँ पे भी 30 स्क्वायर प्लस यहाँ, ठीक है। अब इस वाले पैटर्न को अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे 2 स्क्वायर किया, यहाँ 3 स्क्वायर आ गया, जस्ट क्या आ गया 3 स्क्वायर आ गया, 6 के बाद 7 आ गया, 12 के बाद 13 आ गया, 12 के बाद 13 आ गया, तो 20 के पहले क्या होगा, 13 के पहले 12, तो 20 के पहले क्या होगा, 21 के पहले क्या होगा 20, ठीक है। और ऐसे भी बता देंगे क्योंकि अभी यहाँ फिल करना पड़ेगा, तो यहाँ 31। अब यहाँ पता करना क्या भरना, यहाँ भी नहीं हमको दिया है कि जैसे इसके पहले ये आ गया तो हमने यहाँ फिल कर लिया, यहाँ तो पता ही नहीं है, तो कैसे करेंगे, देखो इस पे आते हैं हम। यहाँ पे अगर देखो यहाँ का डिफरेंस देखो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ का डिफरेंस देखो तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ का डिफरेंस देखो तो क्या आ रहा है, ये 21 और ये 21 हो गया और ये 13, तो 11 में से 13 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 का आ रहा है, इसमें का आ रहा है, किसका 10 का आ रहा है, तो इसमें किसका आना चाहिए, 12 का आना चाहिए। पहले तो एक ये हो गया, इससे हम लोग कर सकते हैं इन दोनों को फिल। दूसरा देखना, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 4 आ रहा है, इसके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इनके उनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस देखना 8 आ रहा है, इसके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, इसके बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 10 आएगा, तो इसके बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 12 आएगा, तो 30 में हम लोग 12 ऐड कर लें, 30 में 12 ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 42 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी हमने कहा 31 में 12 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, या फिर 42 है तो यहाँ पे क्या आ जाए 30 है, 31 है, 21 है, तो 42 है तो ये क्या हो जाएगा 43 का। इस प्रकार से फाइंड आउट कर लें, चाहे हम लोग ऐसे कर लें चाहे हम लोग ऐसे कर लें, ठीक है, दोनों तरीके से आंसर यही आएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 19 भी यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।